तो एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में हम हिंदी का एक पेपर कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में, और सारे प्रश्न आने के 100% चांस है। तो 75 नंबर में से 60 से 70 नंबर आने के पूरे चांस आपके रहेंगे। तो हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए काफ़ी धमाकेदार आज का वीडियो यहाँ पे होने वाला है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को कवर करके जरूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है, सूर सरावली के रचनाकार है, तो इसका आंसर है सूरदास। ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। तीसरा है, माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम है, तो शिव पूजन सहाय। ठीक है। चौथा है, जो कुछ नहीं जानता, तो उसे हम कहेंगे अज्ञ, और जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलेंगे। ठीक है। चलिए दोहा है, दोहा एक है आपका मात्रिक छंद। क्या है? मात्रिक छंद है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं अलंकार, सभी को पता है। ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? अलंकार। चलिए दूसरे प्रश्न में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, संधि के खालिस्तान भेद हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है। चलिए दूसरा है, छायावादी युग के प्रवर्तक खालिस्तान है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। तीसरा, शिव का धनुष तोड़ने पर खालिस्तान क्रोधित हुए, परशुराम। कौन हुए थे? परशुराम जी। ठीक है। चलिए चौथा है, आदि काल को खालिस्तान काल भी कहते हैं, वीर गाथा काल। कौन सा काल? वीर गाथा काल। पांचवा है, नेताजी की मूर्ति में खालिस्तान की कमी थी, तो किसकी कमी थी उनकी मूर्ति में? चश्मे की। ठीक है। चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, चश्मे की। चलिए छठा है, भोलानाथ खालिस्तान की दुकान लगाते थे। किसकी दुकान लगाते थे? मिठाई की। और देखिए आप इस पेपर की यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेगी। उस एप्लीकेशन से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपकी वहाँ पर नहीं भी हो पाती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर एक आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे। आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और फिर जानकारी ले सकते हैं, और उसके बाद में पूरे पेपर की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन के साथ में एक एक प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन रहेगा, तो वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाकर। तो देखिए तीसरे प्रश्न में है, सही जोड़ी। पहली जोड़ी है समास। ठीक है। मिसप्रिंट है। समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है। एक अंक वाली आपकी एकांकी कहलाती। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, तो मैं क्यों लिखता हूँ, यह है अज्ञे कि यहाँ पर यह ज्ञानी का। ठीक है। मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। आत्मकथ्य की जोड़ी है जयशंकर प्रसाद। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। ठीक है। क्या है? महाकाव्य। हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है सत्य असत्य। पहला है, रस काव्य की आत्मा है, तो ये आपका सत्य है बिल्कुल। ठीक है। राम लक्ष्मण में दिग्गु समास है, तो ये असत्य है। तीसरा, चौपाई छंद अर्ध समात्रिक छंद है, ये भी आपका सत्य है। चौथा है, मानस के रचिता सूरदास है, असत्य। शब्द की पूर्व लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, असत्य। पूर्व यानी कि आगे लगने वाले शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं, तो ये आपका असत्य, क्योंकि हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। और लास्ट है, बाल गोविंद भक्त गीत गाते थे, तो ये आपका सत्य है। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है,
हिमालय की सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? तो हिमालय की सबसे बड़ी चोटी का है माउंट एवरेस्ट। दूसरा है नेताजी की मूर्ति पर किससे बना लगा चश्मा लगा था? तो सरडंडे का चश्मा। का चश्मा। बिस्मिल्लाह खां कौन सा बजाते थे, यानी कि यंत्र? तो वो बजाते थे शहनाई। चलिए, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग? 2। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3। किसकी आभा अट नहीं रही? तो फागुन की। किसकी? फागुन। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखी। ठीक है, ये हो की जगह 2 है क्योंकि थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ये आपका 7वां प्रश्न। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के सारे प्रश्न यहाँ पर पहले देख लेते हैं, फिर हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका 10वां प्रश्न। चलिए, इसके बाद में है 11वां प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह के ये आपके प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले प्रश्न बता देती हूँ किस तरह के प्रश्न रहेंगे, फिर हम सॉल्यूशन की जो पीडीएफ आपके लिए हमने तैयार की है खास, वो हम देखेंगे। ठीक है, और पीडीएफ की यदि आप सॉल्यूशन की पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हैं, या आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, उस एप्लीकेशन से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, भरोसा रखिए सारी चीज़ें कवर की हुई है जो 90% परीक्षा हाल में आएगी। ठीक है, चलिए, तो अब हम इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, ये है आपके 6ठे प्रश्न का आंसर। नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता, नई कविता में जीवन के यथार्थ को चित्रित किया गया है। दूसरी है कि नई कविता में नए नए भाव, विषय और शिल्प का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए, इसी के नीचे इसका अथवा है, तो अथवा सहित यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं ताकि आपसे भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, ये आपका 10वां प्रश्न। रेखाचित्र और संश्लेषण में कोई 2 अंतर। कोई 2 महाकाव्य के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर। मनु भंडारी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? ठीक है, 16वां प्रश्न, महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। ये आपका 21वां प्रश्न। ठीक है,
ठीक है, हो गया। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हो चुका है आपका पेपर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। तो देखिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को कवर करें, ठीक है।